हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और आज के इस वीडियो में हम एक वर्ड सीखने जा रहे हैं, क्राई। देखो, वैसे तो क्राई सभी लोग जानते होंगे कि क्राई का मतलब क्या होता है, बट क्राई के और भी डिफरेंट यूजेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि कितने प्रकार से आप रो सकते हो, कितने क्राई से इडियम्स बन सकते हैं, कितने क्राई से फ्रेजल वर्ब बन सकते हैं। इसके अलावा स्पीकिंग में आम तौर पे जो बोलचाल की भाषा होती है, वहां पे आप क्राई को किस तरीके से यूज करके अपनी स्पीकिंग को और अच्छी बना सकते हो, मतलब और अच्छा और बेहतर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आज हम इस छोटे से वीडियो में सीखेंगे। वीडियो के पूरे आखिरी तक बने रहिएगा और पूरे वीडियो के आखिरी तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है, वैसे तो मैं लाइक डिसलाइक की बात नहीं करता हूँ, फिर भी अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक जरूर कर देना एक बार, या फिर अपने कमेंट्स बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने कमेंट्स सजेशन जो भी होंगे कमेंट बॉक्स में दे देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इस वर्ड को ही सुनते हैं, जो है क्राई। तो आपको पता होगा क्राई का मतलब क्या होता है। सिंपली क्राई का मतलब होता है रोना या चिल्लाना। जैसे कोई रो रहा है, आप बोलोगे यार रो मत, डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई यार। तो उस समय पे क्राई आपका क्या है, वो देखो। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच को जानना बहुत जरूरी होता है ताकि आप उसके फंक्शन को समझ पाओ। अगर मान लो कोई चिल्ला रहा है, पकड़ो पकड़ो उसको पकड़ो, तो उस टाइम पे क्राई क्या है, उस टाइम पे क्राई हो जाएगा नाउन। यानी कि क्राई वर्ब भी है और क्राई नाउन भी है। क्लियर हो गया। दो पार्ट ऑफ स्पीच यूज होता है क्राई, एक वर्ब और एक नाउन। अगर वर्ब है तो रोना हो गया या चिल्लाना हो गया, ठीक है। और नाउन है तो कोई जो साउंड प्रोड्यूस होता है रोने से या फिर चिल्लाने से, दैट इज कॉल्ड क्राई। मान लो कोई मदद के लिए पुकार रहा है तो बोलोगे क्राई फॉर हेल्प, तो वहां पे क्राई नाउन हो गया और क्राई आपका वर्ब भी है। अब बात करते हैं क्राई आप कितने तरीके से कर सकते हो, मतलब कितने प्रकार है रोने के लिए। देखो ये 5 टाइप लिखे हुए हैं क्राई करने के, मतलब ये 5 तरीके होते हैं आमतौर पर जनरल तरीके से कि आप रो सकते हो। अब रोने के क्या प्रकार हो सकते हैं, देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबुक सुबुक कर रोते हैं, मम्मी। तो ये टाइम पे सुबुकना क्या होता है, आपकी सांस बहुत तेज ऊपर नीचे हो रही। मैं एक्सप्रेशन उतने अच्छे नहीं दे रहा हूं, बट सुबुकना क्या होता है, तो दैट इज कॉल्ड सोप करना। फिर हमारे पास क्या है, वेल। वेल का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत पेन में होते हो और लाउड है ना, लाउड होता है और हाई होता है साउंड आपका, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वेल करना। जैसे आपका कोई बहुत अजीज चला गया हो, कोई बहुत खास चला गया हो, कोई बहुत खास, मेरा मोबाइल टूट गया, मतलब मोबाइल अगर गिर जाए और उस टाइम पे जब आप रोते हो तो दैट इज कॉल्ड वेल करना। अरे मेरा मोबाइल खत्म हो गया, मैं क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस तरह से वो रो रही थी कंगना रनावत उस पिक्चर में, तनु वेट्स मनु में, तो वो वेल कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, वीप करना। वीप करने का मतलब क्या होता है, बहुत क्वाइटली रोना, बहुत क्वाइटली फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना। क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब सिंपली जब ये सास बहू वाले जो नाटक आते हैं उसमें आप देखते हो कैसे बोलते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और वो जो आंसू पोंछ रहे होते हैं लंबे टाइम तक, वो रो रहे होते हैं चुपचाप, बहुत क्वाइटली, बहुत बहुत ही उदास हैं और वो अपने आंसू बहा रहे हैं चुपचाप बैठ के, तो दैट इज कॉल्ड वीप करना। फिर हमारे पास है विम्पर। विम्पर होता है कि बहुत वीक साउंड में रोना। वीक का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना। वीक मतलब होता है बहुत मिमियाना और घिघियाना टाइप का। घिघियाना जैसे आप छोटे बच्चे को देखते हो किसी चीज के लिए, वो किस तरह से बोल रहा होता है, मम्मी प्लीज प्लीज, मम्मी पप्पी प्लीज, सिर्फ एक चॉकलेट पप्पी, सिर्फ एक चॉकलेट, तो दैट इज कॉल्ड विम्पर करना। क्लियर है। फिर हमारे पास क्या है, ब्लबर। ब्लबर क्या होता है, बहुत ही एनॉइंग तरीके से रोना, बहुत ही एनॉइंग तरीका। जैसे मान लो कोई बड़ा ही आदमी है, बार बार वो रोता रहता है, या बहुत ही छोटा बच्चा ही है लेकिन वो हर बात पे रो रहा है, तो वो एनॉइंग है। तो फिर आप बोलोगे कि क्यों ब्लबरिंग कर रहे हो, स्टॉप ब्लबरिंग, या स्टॉप ब्लबरिंग लाइक अ बेबी। अगर कोई बड़ा बच्चा है तो आप बोलोगे स्टॉप ब्लबरिंग लाइक अ बेबी, है ना। हर टाइम तुम क्यों छोटे बच्चे की तरह एकदम चिंघाड़ते रहते हो, रोते रहते हो, तो दैट इज कॉल्ड ब्लबर करना। तो ये 5 तरीके हैं आपके पास रोने के लिए। सोप का मतलब होता है सुबुकना, जब आपकी सांसें ऊपर नीचे हो रही होती हैं। वेल होता है बहुत लाउड और बहुत हाई साउंड में, जैसे कंगना रनावत हो रही थी तनु वेट्स मनु में, है ना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, दैट इज कॉल्ड वेल करना। वीप होता है जो सास बहू के नाटक में चुपचाप बैठ के बहुएं रोया करती हैं या सास रोया करती है, क्वाइटली बिल्कुल शांत बैठी हुई हैं और आंसू बह रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड वीप करना। फिर विम्पर का मतलब होता है बहुत ही घिघियाना मिमियाना। छोटे बच्चे जब किसी चीज के लिए बहुत घिघियाते हुए रोते हैं तो दैट इज कॉल्ड विम्पर करना। और ब्लबर करने का मतलब होता है कि छोटे बच्चे की तरह एनॉइंग तरीके से रोना, बहुत ही एनॉइंग हो रहा, बहुत ही मतलब अपसेट करने वाला। छोटे बच्चे कई बार भी बात बात पे रोते हैं तो बहुत ही अपसेट करने वाला होता है, बहुत ही एनॉय करने वाला होता है, तो आप बोलते हो कि ब्लबर मत करो, स्टॉप ब्लबरिंग या स्टॉप ब्लबरिंग लाइक अ बेबी। तो ये 5 तरीके हो सकते थे जो मैंने बता दिए। एक्सप्रेशन थोड़े अच्छे नहीं थे, बट उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे देखो, फिर 2 फ्रेजल वर्ब है, क्राई ऑफ और क्राई आउट। इनको भी आप कैसे यूज कर सकते हो। क्राई ऑफ का मतलब होता है पीछे हटना। पीछे हटने का मतलब अपनी बात से मुकरना। मान लो आपने कहा था कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है ना, और मैं आपसे बता रहा हूं यार क्या बताऊं, उसने तो धोखा दे दिया, है ना। धोखा दे दिया मतलब लास्ट टाइम पे उसने क्या कर दिया, अपनी बात से मुकर गया, वो वहां नहीं आया, तो एट द लास्ट मोमेंट ही क्राइड ऑफ। एट द लास्ट मोमेंट ही क्राइड ऑफ, या ही क्राइड ऑफ एट द लास्ट मोमेंट।
तो बिल्कुल आखिरी टाइम पे वो नहीं आया, मुकरना है ना, मुकरना मैं ऐसे सीख दिया हूं, मुकरना, तो इसका मतलब बिल्कुल आखिरी टाइम पे वहां से अपनी बात से पीछे हटना। क्लियर। क्राई आउट का मतलब होता है चिल्लाना। जैसे मान लो आप दर्द में चिल्ला रहे हो, तो यू आर क्राइंग आउट इन पेन, तो आप दर्द में चिल्ला रहे हो उस टाइम पे। या फिर किसी चीज के लिए चिल्लाना, किसी बात के लिए, ही क्राइड आउट फॉर हेल्प, तो वो मदद के लिए चिल्लाना। तो एक तरह से टू शाउट लाउड, ठीक है, बहुत नॉइजली तरीके से, लाउडली तरीके से चिल्लाना, तो दैट इज कॉल्ड क्राई आउट करना। तो क्राई आउट का मतलब बहुत जोर जोर से चिल्लाना किसी चीज की वजह से, कोई दर्द है, कोई पेन है किसी वजह से, तो दैट इज कॉल्ड क्राई आउट। अब आ जाओ यहाँ पे, ये कुछ इडियम्स हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहला हमारे पास है क्राई वोल्फ। क्राई वोल्फ का मतलब होता है कि भेड़िया आया और वास्तव में वहां कुछ नहीं था। ठीक है, आपके दोस्त ने फोन करके बोल दिया, अरे मैं बहुत परेशानी में हूँ, प्लीज तुम सभी लोग आ जाओ। वहां पे सभी लोग गए, बट वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसको मदद की जरूरत थी। उसने कह दिया, अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैंने तो सिंपली मजाक किया था, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, मैंने तो तुम्हें ऐसे ही बुला लिया था। फिर उस टाइम पे आप क्या बोलोगे? मतलब सभी तो चले जाएंगे, लेकिन जो उसका खास होगा, जो उसको अच्छा समझने वाला होगा, बेहतर से जानने वाला होगा, वो बोलेगा कि प्लीज ये सब बकवास बंद करो, स्टॉप क्राइंग वोल्फ, स्टॉप क्राइंग वोल्फ। मतलब इस तरह से जो बकवास बातें तुम करते हो, लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें करते हो, वो मत करो। अदरवाइज क्या होगा? पीपल विल स्टॉप बिलीविंग यू, लोग तुम पर विश्वास करना छोड़ देंगे। स्टॉप क्राइंग वुल्फ, भेड़िया है ना, और वास्तव में वैसा कुछ था नहीं, इस तरह का। फिर आपके पास क्राई फॉल। क्राई फॉल का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, है ना, बहुत सारा विद्रोह करना, प्रोटेस्ट करना। किस सेंस में? जैसे मान लो मोदी जी कोई नियम लेकर आते हैं, कुछ भी, जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से एक नियम आता है, तो ऑपोजिशन की जितने भी लोग हैं वो एक ही साथ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने कि वो सही है, गलत है, या सही है, कुछ भी, है ना। मैं किसी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे एक एक्सप्रेशन को समझाने के लिए ये चीज यूज कर रहा हूँ। तो मान लो जैसे ही जितने भी अपोजिशन में लोग होते हैं, वो लोग जब विद्रोह करने लगते हैं, तो आप बोलोगे कि दे क्राइड फाउल एट पीएम्स एक्ट या एट पीएम्स डिसीजन। तो पीएम के डिसीजन पे वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। देखो क्राई जो वर्ड है, इसमें आईएनजी बनाना है, तो आईएनजी लगाने के लिए केवल वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो तो आईएनजी बन जाएगा। लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए क्राइड V2 होगा और क्राइड ही V3 होगा। क्लियर हो गया? आगे देखो, फिर हमारे पास क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ये बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मान लो कि आपने अपॉर्चुनिटी खो दी, आपके पास कोई मौका था और आपने वो अपॉर्चुनिटी का यूज नहीं किया, तो आप बोलोगे, या आपका दोस्त आपसे कहेगा, यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, इट इज नो यूज क्राइम ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब कोई फायदा नहीं है पछताने से। यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, तुम मौका खो चुके हो। इट इज नो यूज क्राइम ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास अ फार क्राई। अ फार क्राई क्या होता है? बहुत ही डिफरेंट होना किसी चीज से। जैसे मान लो आप गांव में रह रहे थे और फिर आप शहर में आकर रहना शुरू कर दिए, तो शहर का जीवन गांव के जीवन से बहुत अलग होगा। तो आप बोलोगे लिविंग इन सिटी इज अ फार क्राई फ्रॉम लिविंग इन विलेज। तो लिविंग इन सिटी इज अ फार क्राई फ्रॉम लिविंग इन विलेज का मतलब कि शहर में रहना, उस सिटी में रहना, विलेज में रहने की बजाय काफी अलग है, काफी डिफरेंट है। तो दैट इज कॉल्ड फार क्राई। अब फार क्राई का मतलब बिल्कुल अलग होना, बिल्कुल डिफरेंट होना। फिर हमारे पास इन फुल क्राई। जब आप बहुत जोर शोर में चिल्ला रहे होते हो तो आप बोलते हो इन फुल क्राई। जैसे बच्चे क्लास में बहुत जोर शोर से चिल्ला रहे थे, तो दे वर इन फुल क्राई, मतलब पूरे मूड में थे, पूरे चिल्लाने वाले मूड में थे। तो इन फुल क्राई का मतलब पूरे शोरगुल के साथ। फिर हमारे पास ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब व्यर्थ का शोरगुल, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट, अप्रोर, कॉमोशन, अपहिबल, जो भी ये बोलते हो वर्ड, वो सब है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब बहुत सारा शोरगुल, बहुत सारा कॉमोशन, बहुत सारा अप्रोर। देयर हैज बीन अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई, है ना, देयर हैज बीन अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई ओवर हिज डिसीजन। उसके डिसीजन को लेकर बहुत सारा अप्रोर रहा है इस समय, तो ह्यू एंड क्राई यूज कर सकते हो। फिर हमारे पास अ क्राइंग शेम। ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, अ क्राइंग शेम। अ क्राइंग शेम क्या होता है? जब आप बहुत ज्यादा अपसेट होते हो किसी चीज को लेकर, तब आप यूज कर सकते हो इस एक्सप्रेशन को, अ क्राइंग शेम। जैसे बोला आपने, इट इज अ क्राइंग शेम, मतलब कितना अपसेट करने वाली बात है, तुम अपने भाई की मदद नहीं कर सकते यार, यू कांट हेल्प योर ब्रदर। जैसे आपको पता चला कि आपके दोस्त ने अपने भाई की मदद नहीं की, तो आप उस पर थोड़ा सा अब दिखाओगे कि यार तुम कितने बेकार आदमी हो और कितना ये एनॉइंग और अपसेट करने वाली बात है कि इट इज अ क्राइंग शेम दैट यू कांट हेल्प योर ब्रदर। तो एक बार फिर से इन सबको देख लो। क्राई वुल्फ का मतलब होता है बेढंग का, मतलब एक तरह का ढोंग रचना। क्राई वुल्फ का मतलब हो जाएगा एक तरह का ढोंग रचना। तो आप अपने दोस्त से बोलोगे स्टॉप क्राइंग वुल्फ, अदरवाइज पीपल विल स्टॉप बिलीविंग यू। क्राई फाउल, अपोजिशन पार्टीज हैव क्राइड फाउल ओवर पीएम्स एक्ट या एट पीएम्स एक्ट, एट पीएम्स डिसीजन, किसी पे भी बोल सकते हो।
तुमने तो यार मौका खो दिया, अब पछताने से क्या फायदा। तो यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। फिर हमारे पास अ फार क्राई, वेरी डिफरेंट, मतलब बहुत अलग होना। लिविंग इन विलेज इज अ फार क्राई, या लिविंग इन सिटी इज अ फार क्राई फ्रॉम लिविंग इन विलेज या लिविंग इन सिटी। मतलब गांव में रहना शहर से अलग है और शहर में रहना गांव से अलग है। इन फुल क्राई मतलब बहुत मूड में होना, बहुत जोर शोर से किसी बात में होना। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है व्यर्थ का शोरगुल या कॉमोशन, अप्रोर। या फिर अ क्राइंग शेम का मतलब होता है जब आप किसी पे बहुत ज्यादा उसके स्थिति पे दया दिखाते हो। दया क्या मतलब, उस पर आप तुच्छपना दिखा रहे हो तो आप बोलते हो इट इज अ क्राइंग शेम। जब आपको लगता है कि ये मतलब कितनी बेकार सिचुएशन है, इससे बेकार सिचुएशन नहीं हो सकती। जैसे आप अपने भाई की मदद नहीं करते हो तो उस टाइम पे आपका दोस्त आपसे बोलता है इट इज अ क्राइंग शेम दैट यू कांट हेल्प योर ब्रदर। क्लियर? अब आगे आओ, ये स्पीकिंग में यूज होने वाले एक्सप्रेशन जो आप यूज कर सकते हो। देखो कई बार लोग रोते रोते सो जाते हैं, बहुत रोया, वो रोते रोते सो गया, तो आप कैसे यूज करोगे? He cried himself to sleep। तो ये एक्सप्रेशन है cry yourself to sleep। ये ध्यान रखना है एक्सप्रेशन पूरा। वो रोते रोते सो गया तो he cried himself to sleep। मेरी बहन रोते रोते सो गई तो my sister cried herself to sleep। तो cry yourself to sleep का मतलब होता है रोते रोते सो जाना। फिर हमारे पास burst into tear। मान लो कोई अचानक से न्यूज सुना और एकदम से रोने लगा। एकदम से न्यूज सुनते ही कोई फूट फूट कर रोने पड़ा, तो अब क्या यहाँ पे क्राई यूज करोगे? नहीं, इसके बजाय आप ये एक्सप्रेशन यूज करो। बर्स्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, ये ध्यान रखना, मतलब V2 V3 भी वही होती है। तो लिखोगे शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, मतलब न्यूज सुनकर शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो रो पड़ी मतलब फूट फूट कर रो पड़ी। तो ये एक्सप्रेशन होता है बर्स्ट इनटू टीयर्स। अगला है सोब योर हर्ट आउट, या कई बार होता है कि सोब योर आईज आउट, सोब योर हर्ट आउट, या फिर यही क्राई योर आईज आउट, इस तरह से यूज हो जाता है। तो सोब योर हर्ट आउट का मतलब होता है टू क्राई अलॉट, टू क्राई अलॉट किसी बात पे। जैसे अभी मान लो मैं कह सकता हूं कि जो रामविलास पासवान जी की डेथ हुई उसके बाद जो उनके बेटे थे चिराग पासवान, तो चिराग पासवान क्या थे? बहुत रोए, ही क्राइड अलॉट, मान लो ऐसा होता है तो बोल सकते हो ही सोब्ड हिज हर्ट आउट इन हिज फादर्स फ्यूनरल। तो फादर का जो फ्यूनरल था उसमें वो बहुत ज्यादा रोए, ही क्राइड अलॉट, इट मींस ही सोब्ड हिज हर्ट आउट। अच्छा, उस टाइम पे उन्हें क्या जरूरत थी कि सिंपैथी की जरूरत हो, कोई आए उनको कंधा दे, उनको सहारा दे, उनको बताए कि ठीक है ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, जीवन में ये सब चलता रहता है। तो ही नीडेड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। अ शोल्डर टू क्राई ऑन का मतलब होता है एक ऐसे कंधे की जरूरत होना जिसपे सर रखकर आप सो सको। तो ही नीडेड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। क्लियर? फिर हमारे पास है बी क्राइंग आउट फॉर समथिंग। जब भी आप किसी चीज की मांग करते हो, डिमांड करते हो, है ना, तो वहां पे भी लिख सकते हो क्राइंग आउट। क्राई आउट को इस तरह से यूज कर सकते हो, जैसे द कंपनी इज क्राइंग आउट फॉर मनी, द कंपनी इज क्राइंग आउट फॉर मनी। या मान लो शादी के बाद कोई लड़की अपने घर गई हुई है ससुराल में और वहां पे उससे और ज्यादा दहेज मांगा जा रहा है, तो अपने पिताजी को फोन करके बोलेगी कि पापा जी दे आर क्राइंग आउट, है ना, दे आर क्राइंग आउट फॉर मनी। मतलब ये लोग एक तो इतने बेकार थे और यहाँ पे आने के बाद और अपना रवैया दिखा रहे हैं कि और पैसे मांग रहे हैं। तो दे आर, बी का मतलब इजमार वॉज वर, दे आर क्राइंग आउट फॉर मनी, मतलब उन्हें और पैसा चाहिए, ये लोग और पैसा मांग रहे हैं। फिर हमारे पास है लाफ अंटिल यू क्राई। ये एक्सप्रेशन है जब आप हंसते हंसते रोने लगो। बहुत सारे लोग होते हैं हंसते हंसते आंख से आंसू आने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो ही लाफ अंटिल ही क्राइड, मतलब वो हंसते हंसते रोने लगा। तो लाफ अंटिल यू क्राई का मतलब इतना हंसना कि आंख से आंसू आने लगे। एक बार फिर से देख लो, वो रोते रोते सो गया, वो रोते रोते सो गई, तो ही क्राइड हिमसेल्फ टू स्लीप, वो रोते रोते सो गया। न्यूज सुनकर अचानक से जब आप रो पड़ते, एकदम से फूट पड़ना, एकदम से फफक कर रो पड़ना, तो दैट इज कॉल्ड बर्स्ट इनटू टीयर्स। बहुत ज्यादा रोना, कोई घटना हुई थी और आप बहुत ज्यादा रोए, तो सोब योर हर्ट आउट। रोते रोते आपको किसी को कंधे की जरूरत पड़ती है तो अ शोल्डर टू क्राई ऑन। किसी चीज की डिमांड के लिए यूज करोगे बी क्राइंग आउट फॉर समथिंग। जब वो लड़की बोलती है अपने मायके में फोन करके कि ससुराल वाले और पैसा मांग रहे हैं, तो बोलती है कि दे आर क्राइंग आउट फॉर मोर मनी। लाफ अंटिल यू क्राई, इतना हंसना कि हंसते हंसते रो देना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है कि सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर करना मत भूलो। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने जो भी सजेशन या कमेंट है वो कमेंट बॉक्स करके बताओ। आज के लिए इतना ही है, फिर किसी सेशन में किसी अच्छे वर्ड्स के साथ, उनके कॉन्टेक्स्ट, उनके यूजेज, उनके फंक्शन के साथ मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।